नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की क्लास? आई होप सबकी क्लास जो है कंटिन्यू और अच्छी चल रही होगी। तो हमने जो है कंप्यूटर की छोटी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो कि सिटी मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भी अदर एग्ज़ाम के लिए जो आपको ये बेनिफिशियल है ये क्लास आपके लिए। तो हमने जो है 1000 में से 260 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करूँगी कि आप सभी ने वो क्लासेस ज़रूर से ज़रूर कर ली होंगी। जिसने भी अभी तक वो क्लास नहीं की तो जाओ और अपनी क्लासेस को करके आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। तो चलो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, अ मोडम दैट इज़ कंटेन्ड विद इन द सिस्टम यूनिट इज़ कॉल्ड डैश। वह मोडम जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वायरलेस, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ? बताओ। वह मॉडेम जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वायरलेस, वाईफाई, ब्लूटूथ? तो वो कहलाता है भाई आपका इंटरनल। क्या कहलाता है? इंटरनल। वह मॉडेम जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है वो इंटरनल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल। इंटरनल का मतलब ही क्या होता है? अंदर की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वर्ड साइज ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर रेफर टू डैश। माइक्रो प्रोसेसर के शब्द आकार का अर्थ होता है डैश। द नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन परफॉर्म पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है आपका द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड पर साइकिल। ऑप्शन नंबर सी है आपका द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड इन बाइट्स या फिर नन ऑफ दीज। बताओ। माइक्रो प्रोसेसर शब्द का आकार का अर्थ होता है, क्या होता है बताओ। तो इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड पर साइकिल। उतना अमाउंट मतलब उतनी सूचना का अमाउंट जो हम पर साइकिल में स्टोर कर सकें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मोडम दैट डज नॉट नीड टू बी कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन इज द डैश मोडम। वह मोडम जिसे टेलीफोन लाइन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई वो? एक्सटर्नल, इंटरनल, वायरलेस, डीएसएल या फिर एनएसएल? वह मोडम जिसे टेलीफोन लाइन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है वायरलेस। क्या कहलाता है? वायरलेस, क्योंकि इसके साथ कोई वायर नहीं होती है ना, तो ये वायरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज द फॉन्ट एंड स्टाइल। फॉन्ट और शैली बदलने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? टूल, फाइल, फॉर्मेट, एडिट या फिर नन ऑफ दीज? बताओ। फॉन्ट और शैली बदलने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो कौन सा चुना जाता है भाई? फॉर्मेट। कौन सा चुना जाता है? फॉर्मेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल नेम्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संदर्भ में गलत है? फाइल्स में शेयर द सेम नेम और सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ। क्या कहता है कि फाइल जो शेयर करते हैं वो सेम नाम की और सेम एक्सटेंशन की करते हैं लेकिन दोनों की नहीं। ऑप्शन नंबर बी है, एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम। या हर फाइल जो है सेम फोल्डर में एक यूनिक नाम से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर फाइल टाइप। फाइल एक्सटेंशन के दूसरे नाम के लिए फाइल टाइप का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट। कहता है फाइल एक्सटेंशन से पहले जो है डॉट का यूज़ किया जाता है, फॉलो बाय द फाइल नेम। ऑप्शन नंबर ई है आपका, नन ऑफ दीज। बताओ। तो कौन सा कथन जो है फाइल नाम के संदर्भ में गलत है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइल एक्सटेंशन कम बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एक्सेल व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिवेटेड यू कैन सी डैश। एक्सेल में जब फॉर्मूला बार सक्रिय होते हैं तो आप डैश देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं? एडिट फॉर्मूला बटन देख सकते हैं इसको, तो कैंसिल बटन भी देख सकते हैं,
एंटर बटन भी देख सकते हैं, ऑल ऑफ अबव। तो क्या आएंगे भाई, सारे ही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को संग्रहित करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर नन ऑफ दीज, बताओ। तो बताओ कौन सा भाग जो है कंप्यूटर का सूचना को संग्रहित करने में मदद करता है? तो कौन सा करता है भाई? डिस्क ड्राइव। कौन सा करता है? डिस्क ड्राइव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटोकॉल दैट स्पेसिफाइज हाउ अ पर्सन कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ मेल सर्वर ऑन द इंटरनेट एंड डाउनलोड ईमेल इज नोन एज डैश। वह प्रोटोकॉल जो ये निर्धारित करता है कि एक पर्सनल कंप्यूटर इंटरनेट पर मेल सर्वर से कैसे जुड़ सकता है और ईमेल डाउनलोड कर सकता है, वो क्या कहलाता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिस्टम प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज, बताओ। या फिर ऑल ऑफ अबव। वह प्रोटोकॉल जो ये निर्धारित करता है कि एक पर्सनल कंप्यूटर इंटरनेट पर मेल सर्वर से कैसे जुड़ सकता है और ईमेल डाउनलोड कर सकता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड डैश। एक्सेल में किसी अन्य शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक्सेसिंग, रिफरेंसिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग या ऑल ऑफ अबव, बताओ। एक्सेल में किसी अन्य शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई वो? तो वो कहलाता है आपका रेफरेंसिंग। क्या कहलाता है? रेफरेंसिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज। ये जो है कौन सी भाषाओं के उदाहरण है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर या नन ऑफ अबव, बताओ। नन ऑफ दीज। तो सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये कौन सी भाषा के उदाहरण है? तो ये जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। किसके हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स दैट इट हैज़ डैश। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ है कि इसमें डैश होते हैं, बताओ। 16 एड्रेस लाइन, 16 बसेस, 16 डेटा लाइन्स, 16 राउट्स या फिर नन ऑफ दीज। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ है कि इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है 16 डेटा लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं? 16 डेटा लाइन्स होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग program that infect computer and spread by inserting copy of itself into other executable code or document। यह एक आत्म प्रकृति प्रोग्राम है जो अन्य निष्पादन योग्य कोड या दस्तावेज में अपनी प्रतियां डालकर कंप्यूटर को संक्रमित करता है और फैलाता है। कीलॉगर, वॉर्म, वायरस, क्रैकर या ऑल ऑफ अबव, बताओ। तो वो क्या होता है भाई? कोड या दस्तावेज को अपनी प्रतियां डालकर कंप्यूटर को संक्रमित करता है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल कोड या डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करता है। तो वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका वायरस। क्या होता है? वायरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम करेक्टर ABCDIC कैन कोड डैश। अधिकतम वर्णों का कोड कर सकता है 8, 16, 64, 256 या ऑल ऑफ अबव, बताओ। तो EBCDIC अधिकतम कितने वर्णों का कोड कर सकता है? वो कर सकता है भाई 256। कितना? 256। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड इज कॉल्ड डैश। दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाले विशाल कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लैन, लार्ज एरिया नेटवर्क, वेब, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट। बताओ क्या कहा जाता है उसको? जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाले विशाल कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई आपका इंटरनेट। क्या कहा जाता है? इंटरनेट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट अ वर्ड टेबल कैन हैव। एक वर्ड टेबल में न्यूनतम कितनी पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं? 2 रो 1 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, या ऑल ऑफ अबव। बताओ एक वर्ड टेबल में न्यूनतम कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 1 रो और 1 कॉलम। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 1 रो और 1 कॉलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मानव सोच की नकल करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इंटेलिजेंट एजेंट, बोट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या नन ऑफ दीज। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मानव सोच की नकल करती है? ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो है ना आप ही आंसर दोगे मुझे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और आजकल ये चीज़ें चल भी रही हैं, है ना, तो ये आपसे ही रिलेटेड है। तो इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर से ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस कैन बी कैरिड अराउंड। कौन सा स्टोरेज उपकरण इधर उधर ले जाया जा सकता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सिस्टम कैबिनेट, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। बताओ कौन सा स्टोरेज उपकरण इधर उधर ले जाया जा सकता है? भाई वो होता है आपका फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क, ना कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये नहीं होता, नहीं ये होता। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सिंगल कॉन्टिन्यूस एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश। किसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के एकल सतत निष्पादन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? रन टाइम, एक्सेस टाइम, रैंडम टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ तो बताओ भाई किसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के एकल सतत निष्पादन को पूरा करने लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रन टाइम। क्या कहा जाता है? रन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेटवर्क जियोमेट्रिक अरेंजमेंट इन विच अ सिंगल कनेक्टिंग लाइन इज शेयर बाय अ नंबर ऑफ नोड्स इज कॉल्ड डैश। एक नेटवर्क ज्यामितीय है संरचना जिसमें एक एकल कनेक्टिंग लाइन कई नोड्स द्वारा साझा की जाती है वो क्या कहलाती है? कार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्रक टोपोलॉजी, नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ अबव। तो वो कहलाती है भाई आपकी बस टोपोलॉजी। क्या कहलाती है? बस टोपोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल ई इज़ यूज्ड फॉर डैश। शॉर्टकट की जो है कंट्रोल ई का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, ओपन द सर्च बार, स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी, ओपन द हिस्ट्री बार, या ऑल ऑफ अबव। बताओ कंट्रोल ई का यूज़ जो है किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है ओपन द सर्च बार। किसके लिए? ओपन द सर्च बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास बस इतनी सी थी। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।